दोस्तों हाल ही में एक न्यूज चल रही है सोनम वांगचुक के ऊपर। सोनम वांगचुक कौन है, कहाँ के रहने वाले, इनकी माँ का नाम, पिता का नाम, वाइफ का नाम, इनके बच्चे कितने हैं, इनकी एजुकेशन क्या है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। A to Z सब कुछ। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं एंड इनोवेटर हैं, शिक्षा सुधारक हैं, जलवायु संग्रह हैं। और इनका जन्म 2 सितंबर 1966 में लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह उत्तर में स्थित काराकोरम एंड दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वह उत्तर में स्थित काराकोरम और दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। और इनका जन्म लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। 2 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी दोस्तों, और इनकी जो शुरुआती शिक्षा है इनकी माँ ने ही पूरी की। माँ ही इनको अपने घर पर, गांव में यानी इनके घर पर पढ़ाया लिखाया करती थी। और धीरे धीरे इनको पता चला कि जो लद्दाख में है वो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, मतलब एक अच्छी तरीके से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। तो शुरुआती जो भी इन्होंने कठिनाइयां झेली हैं, इनके परिवार ने, इनकी माँ ने सिखाया है, उसी की बदौलत ये आज उस मुकाम पर स्थित हैं। आपने सुना होगा। तो आपको बता दें, इनकी माँ का नाम तेजरिंग बांगमो है, फादर का नाम सोनम बांग्याल एंड वाइफ का नाम जे एंगमो। और जो इन्होंने NIT इंजीनियरिंग श्रीनगर से की। इंजीनियरिंग इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। जो इंजीनियर ये बने हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो कि मैकेनिकल जब दिमाग लगाता है तो कुछ भी बना सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर जब दिमाग लगाता है तो वो कुछ भी बना सकता है। तो आप लोगों ने सुनी होगी आइस स्तूप के नाम से दिन पे दिन इन्होंने रिसर्च की। और उसके बारे और ये अभी हाल ही में स्थित हैं, अभी वर्तमान में स्थित हैं SECMOL यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट लद्दाख में एक संस्थापक के रूप में यानी प्रोफेसर के रूप में अभी स्थित हैं। वर्तमान में अभी जॉब है इनकी, अभी उसी में SECMOL यानी स्टूडेंट एजुकेशन कल्चरल एंड मूवमेंट लद्दाख में अभी संस्थापक के रूप में अभी स्थित हैं। इन्हें 2009 में फिल्म आई 3 इडियट्स के फिल्मों को उसके किरदार के रूप में माना जाता है, लेकिन इनका कुछ भी मानना ये नहीं है कि मेरे ऊपर, आप मानते हो अच्छी बात है, बट मेरे ऊपर वो बायोग्राफी नहीं आई है। 3 इडियट्स जो 2009 में आई थी, उसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है, ना ही मेरे ऊपर वो बनी हुई है कोई भी। तो आप इन्होंने खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, खुद इस चीज़ को न्यूज़ में बताया है इन्होंने। तो आप लोगों की जानकारी के बता दूं, यही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी शुरुआती स्थिति सही नहीं थी, एजुकेशन भी सही नहीं थी। इनकी माता ने इनको एजुकेट यानी कि पढ़ाया लिखाया खुद से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1988 में इन्होंने सेकमल यानी कि SECMOL स्टूडेंट एजुकेशन कल्चर एंड मूवमेंट ऑफ लद्दाख एक संस्था की शुरुआत की इन्होंने। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो संस्कृति, एजुकेशन सिस्टम जो सही नहीं है, बच्चे उस चीज लेवल की नहीं पढ़ पाते एंड वो चीज उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है, उसके लिए इन्होंने इस चीज की शुरुआत की, एक संस्था की शुरुआत की, ताकि यहाँ के बच्चे ज्यादा परेशानी न झेल सकें और ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, एजुकेशन सही हो सके, एजुकेशन उनको सही से मिल सके। इसीलिए इन्होंने उस चीज की 1988 में SECMOL स्टूडेंट एजुकेशन कल्चरल एंड मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो संस्था की थी, और एक चीज और उन्होंने खुद से उस चीज का
यानी कि एक तरीके से किया जाए कि चमत्कार किया। जो सर्दियों की जो बर्फ होती है, सर्दियों का जो पानी होता है, उन्हें आइस स्तूप यानी कि उन्हें सर्दियों के पानी की एक शंकुआकार डिजाइन के रूप में एकत्रित किया और उसको बनाया। उसकी अपनी टेक्निकल के हिसाब से, अपनी मैकेनिकल इंजीनियर जो भी उन्हें आइडिया था उसके हिसाब से आइस ट्यूब का आविष्कार किया। और जो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था, जो पानी बर्बाद हो जाता है सर्दियों के टाइम, जो वो पानी बर्बाद ना हो सके और जो किसानों को पीने के लिए या फिर फसलों के लिए उस समय पानी नहीं मिल पाता था, ये वेस्ट चला जाता था। जो पानी था वो बर्फ के रूप में थोड़ा थोड़ा पिघल कर वो वेस्ट कर चला जाता था। तो ये वो ना हो सके, उन्होंने इस तकनीक का यूज किया, जैसे आइस ट्यूब के नाम से आप जानते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब किसानों की फसल हो तो उसके लिए इस पानी का यूज किया जा सके, इसीलिए इसे शंकु का आकार किया जाता है। बिकॉज कर तो सकते थे वो एक चौकोर के आकार का भी, पर ये क्या है, इसमें थोड़ी थोड़ी पिघल कर बर्फ पानी के रूप में थोड़ी थोड़ी पिघलती है। बट एक जो आइस का आपने वो देखा होगा चौकोर के आधार का, वो जल्दी पिघल जाता है। अगर गर्मियों में रख दो आप, वो जल्दी पिघल जाता है। बट ये शंकु आकार है, ये थोड़ा थोड़ा करके पिघलता है। और एक किसानों की फसल के लिए उस टाइम अगर थोड़ा थोड़ा पिघलेगा तो किसानों की फसल के लिए यूज आ जाएगा। वो इसके लिए इन्हें 2018 में लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति और एजुकेशन के हिसाब से इन्हें पुरस्कार भी मिला। उस पुरस्कार का नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। 2018 में सम्मानित किया गया इनको। तो दोस्तों, जितनी जानकारी अगर आपको ये जो मैंने बताई है अगर सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो आपको बता दें कि जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है लद्दाख के ऊपर चल रहा है कि मुझे इसकी एजुकेशन सिस्टम सही कराना है, जो भी उन्हें लगता था शायद उसी के ऊपर चल रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।